क्लास में वैसे स्टूडेंट तो आपने देखे ही होंगे जो अक्सर शोर मचाते हैं, गप्पे मारते हैं, हंसते रहते हैं, टीचर को हर तरह से अनॉय कर देते हैं। ब्रेक मिलने से पहले ही ब्रेक के लिए ज़िद करने लगते हैं, फिर ब्रेक में गेम्स खेलते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक टिपिकल स्टूडेंट राज की स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी इनसिंसियरिटी क्लास 11th और 12th में आज की इस स्टोरी को इंस्पिरेशनल बनाती है। इनफैक्ट राज की आईआईटी तक की जर्नी बंसल क्लासेस के सभी टीचर्स को बहुत ही हाइपोथेटिकल और बहुत अनरियलिस्टिकल लगती थी, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जिन पर कभी भी मुझे यकीन नहीं होता था कि चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी। सो राज की कहानी कुछ ऐसी है कि क्लास 11th उसकी कम्प्लीटली बर्बाद थी और 12th भी ऑलमोस्ट हाफ बर्बाद थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। क्लास 12th में उसे एनिमे देखने की भी एडिक्शन हो गई थी और मुझे याद है कि एक दिन इसी तरह से मैं अपनी क्लास में एक दूसरे बैच में पढ़ा रहा था, तो तभी मुझे पास की क्लास से किसी टीचर के बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि भार्गव सर फिजिक्स के वो राज पर बहुत गुस्सा थे, शायद उस पर हाथ भी उठा देते, इसीलिए मैं तेज़ी से गया और उनको शांत करवाया। मुझे पता चला कि शायद वो गेम्स या एनिमे कुछ देख रहा था क्लास में। बाद में मुझे ये भी पता चला कि भार्गव सर ने उसकी मम्मी को बुला करके मम्मी के सामने उसे बहुत बेइज्जत किया, यहाँ तक बोल दिया कि इससे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवाओ, आईआईटी इसकी औकात में नहीं। और ये बात सुन करके उसकी मम्मी सबके सामने बहुत रोई थी। उसकी मम्मी के रोने की बात सुन करके मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे उसी दिन शाम में बुला करके कहा कि इस कोचिंग से कोई आईआईटी जाए या ना जाए, तुम्हारा आईआईटी जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ। वो शौक हो गया सुन करके कि सर क्या बोले जा रहे हैं। उस वक्त वो वर्ड्स शायद मेरे उस इमोशन की वजह से निकल रहे थे, क्योंकि मुझे बार बार याद आ रहा था अपना टाइम जब घर पर खाने को कुछ नहीं था और फिर भी मेरी माँ ने अपने साल भर के बचाए हुए 300 रुपये मुझे इसलिए दिए थे क्योंकि मुझे सेकेंड हैंड एचसी वर्मा खरीदनी थी। मैंने राज को समझाया कि अगर तूने आईआईटी नहीं पास किया तो माँ के जो आंसू हैं, तुम्हारी माँ के जो आंसू हैं ना, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। शायद मैं तुम्हें तो क्या, मैं खुद को भी माफ़ ना कर पाऊँ, हमें कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और अनबिलीवेबली, बहुत ही अनरियलिस्टिकली ये बात उसे इतना ज़्यादा टच कर गई कि वो बिल्कुल बदल सा गया। अगले दिन से एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट के रूप में चेंज हो गया वो। रेगुलर नोट्स बनाना, रेगुलर पढ़ाई करना, रेगुलर रिवीजन करना, अपने फ्रेंड सर्कल्स को छोड़ दिया, एनिमे वगैरह की एडिक्शन अचानक से गायब हो गई। दिस वाज अमेजिंग। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले 2.5 महीने में वो टॉप 20 में दिखने लगा। सारे टीचर पागल हो गए कि इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि नवंबर की बात है, अचानक से उसने कोचिंग आना ही बंद कर दिया। शौक हो गया कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी और अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। जब घर पे उसके कॉल करवाया, किसी ने कॉल पिक नहीं किया, तो मैंने रिकॉर्ड में से उसके एड्रेस निकाल करके उसके एड्रेस पर गया। मैं वहाँ भी मैंने घर पर आधे घंटे तक घंटी बजाई, कोई बाहर नहीं आया। तो पड़ोसियों ने मुझको लगातार घंटी बजाते हुए देख करके मुझे बताया कि शायद वो बाहर नहीं आएगा, वो घर पर ही है बट वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसके पापा ने उसकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया है। मैं दुनिया में सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था। ये बात इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, इतनी ज़्यादा हर्टिंग थी कि मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अगले 2 घंटे तक मैं वहीं डोर पर खड़ा था। फिर मैंने उसके नंबर पर एक मैसेज छोड़ा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें जैसे भी हेल्प चाहिए तुम गिव अप मत करना। मैं उसके घर से वापस चला आया ये सोच करके कि राज की प्रिपरेशन शायद अब आगे नहीं जाएगी। अगले दिन जब मैंने उसे क्लास में देखा तो मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब मैंने उसे बाहर बुलाया और पूछा तुम ठीक तो हो,
मुझे बहुत खुशी है कि तुमने गिव अप नहीं किया। तो उसने मुझसे कहा कि सर जब आपने मुझ पर गिव अप नहीं किया और मेरे घर तक आए तो मैं कौन होता हूँ कि मैं खुद पर गिव अप करूँ। उस मोमेंट ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। एक वो दिन था और फिर एक वो दिन आया जब उसने जेईई एडवांस फोड़ कर निकाला।